जिंदगी में हर रोज एक रात होती है। उस रात के बाद एक सवेरा आता है ताकि अपने आप को फिर से आप रिस्टार्ट कर सको, आप फिर से अपने दिन चर्चा की शुरुआत कर सको। लेकिन दिल्ली की एक ऐसी गली जिसको अभी तक मतलब कहिए तो सवेरा आया ही नहीं। जाकिर हुसैन कॉलेज के बगल की ये गली है और इस गली का हाल आप देख लीजिए कि अभी बज रहे होंगे एक बज रहे होंगे नहीं, 1 बज रहे हैं। और थोड़ा सा कैमरा रोल करके पीछे दिखाइए कि अभी एक स्टोर है यहाँ पे और इसके पास लाइट जल रही है। दिखाइए लाइट जल रही है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं हम एक ऐसा गली, मतलब इस यहाँ के एरिया का मैक्सिमम गली का यही हाल है। और इस गली का हाल देख लीजिए कि अब आइए हम कैमरामैन को कहेंगे कि धीरे धीरे आएँ और दिखाएं कि दिन के 1 बजे इस गली का क्या हाल है। हमारी सवाल यहाँ के सिस्टम से नहीं रहेगी, हमारी सवाल यहाँ के लोगों से रहेगी कि आखिर में यहाँ के लोग तकरीबन मतलब इतने दिनों से इस गली में बिना लाइट के सर्वाइवल कैसे कर रहे हैं। हालांकि अगर यहाँ के लोग थोड़े बुद्धिजीवी हों या फिर यहाँ के जो युवा हों, अगर अपने तरीके से कुछ ध्यान देते तो शायद कुछ हो पाता। क्योंकि अगर सभी लोग अपने अपने घर के बाहर भी एक लाइट लगा ले, जैसे घर के अंदर लगाए हुए हैं, घर के बाहर एक लाइट लगा ले सिर्फ, तो इस गली में उजाला ही उजाला हो जाएगा। लेकिन इस गली का हाल आप एक बार देख लीजिए कि दिन के 1 बजे भी लाइट जल रही है। बाकी यहाँ के लोगों से जानेंगे कि ये समस्या कब से है और इसका समाधान कैसे होगा। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम बबलू प्रधान। बबलू प्रधान यहाँ के प्रधान हैं? जी हाँ। इस कॉलोनी का नाम है हज़रत ख्वाजा मीर दर्द कॉलोनी और ये मिंटो रोड पे है कॉलोनी, नियर बाई जाकिर हुसैन कॉलेज। इस कॉलोनी के अंदर गलियां बहुत तंग हैं, स्ट्रीट लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सोलर सिस्टम या कोई दिन में लाइटें जल जाएंगी तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ये समस्या कब से है यहाँ पे? काफ़ी समय से है, लगभग मैं तो ये मानूँ 10 साल से समस्या है। बस लोग भयानक जीवन जी रहे हैं, अंधेरे में जी रहे हैं। इसके दोषी और जिम्मेवार कौन है? यहाँ की जो स्थिति अभी बनी हुई है, इसका दोषी कौन है, इसके जिम्मेवार कौन है? यहाँ के लोग या फिर खुद आप प्रधान हैं तो आप, या फिर यहाँ की सरकार? यहाँ का जिम्मेदार क्या है? यहाँ की गलियाँ हम लोगों ने ही रास्ते इतने मकान इतने तंग कर दिए हैं जिसके चलते यहाँ रोशनी दिन में भी नहीं आती है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी खुद की है। यहाँ के लोगों के द्वारा ही ये मतलब समस्या का उत्पन्न किया गया है। तो इसका सॉल्यूशन, समाधान कैसे होगा? समाधान ऐसे ही हो सकता है कि यहाँ दिन के अंदर कुछ लाइटें लगा दी जाएं। जिन गलियों में बिल्कुल अंधेरा है वहाँ लाइटें लगा दी जाएं तो समाधान हो जाएगा। सोलर सिस्टम लगा दी जाए या BSS लगा दी या कैसी भी लग जाए जिससे लोगों को सुविधा हो। सोलर सिस्टम यहाँ पे कैसे लगेगी? जब धूप ही नहीं आएगी तो सोलर सिस्टम लगेगी कैसे? उसके पैनल छत पे लगा दी जाएंगे, वायर नीचे लगा दी जाएगी तो उससे हो सकता है। इसका समाधान तो ऐसे भी हो सकता है ना कि हर कोई मतलब अपने घर के बाहर एक बल्ब लगा ले, तो ऐसा समाधान नहीं हो सकता? नहीं लगे हुए, देखिए कुछ लाइटें लोगों ने लगा रखी हैं दरवाजे पे, कुछ लोगों ने लगा रखी हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बिल के चलते के इतना बिल आएगा उसके चलते लोग पूरी तरीके से सब लोग नहीं लगा पाते हैं। हालांकि यहाँ पे अब सरकार कुछ नहीं कर रही है तो फाउंडेशन कुछ करने जा रही है और अमेरिकन नामक एक फाउंडेशन यहाँ पे कुछ वर्क करेगी। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कब इसका विजिट किया और उनको लगा कि यहाँ पे वास्तव में लोगों को ज़रूरत है कि यहाँ पे लाइटें लग सकें। सबसे पहले जानेंगे आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रूही हाक है और मैं नोएडा की हूँ और मेरे डैड आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो हम यहीं इंडिया से हैं। लेकिन बहुत लोग देख के आपको ये लोग बोलेगा कि आप इंडिया की नहीं हैं, आपको वो लोग बोलेगा कि फॉरेन की हैं। तो फॉरेन से भी आपका ताल्लुकात कोई? नहीं, हमारा कोई ताल्लुकात नहीं, हम कश्मीर से हैं और कश्मीर के लोग ऐसे ही दिखते हैं। तो ये जो आपने बोला है तो इससे मुझे बहुत चोट पहुंचती है क्योंकि कश्मीरी लोगों को आपने वैसे ही रेफ्यूजी बना के रखा है। नहीं बना के रखा है, लोग कमेंट करेंगे इसलिए लोग को पहले ही अस्वस्थ कर दिए ताकि लोग कमेंट करें, फिर उसके बाद हम जवाब दें। इससे पहले इससे अच्छा इसी वीडियो में मिलेगा। कश्मीर रीजन से हैं, मैं कश्मीरी हिंदू हूँ और मैं कश्मीर से हूँ और हमारे सारे कजन हम लोग ऐसे ही दिखते हैं और है इसी देश के हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि आप कोई फाउंडेशन के थ्रू वर्क करती हैं और यहाँ पे आप लाइट लगाना चाहती हैं, तो कौन सा फाउंडेशन है? आपको कब लगा कि यहाँ पे आने के बाद आई होंगी तभी ऑफकोर्स लगा होगा कि यहाँ के लोगों को जो मेन ज़रूरत है वो लाइट लगाना है? तो थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे किस फाउंडेशन से वर्क करती हैं, कहाँ की फाउंडेशन है, कैसे क्या है?
तो हमारे लोकल टीम्स भी हैं जो यहाँ जुड़ी हैं, क्योंकि हम तो बाहर से आते हैं। तो जब हम यहाँ आए तो हम बबलू प्रधान जी से मिले यहाँ पे, और ये काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा कि वो यहाँ पर हैं और प्रोग्रेसिव हैं और काफ़ी चाहते हैं कि यहाँ की औरतें और यहाँ के जो बच्चियाँ हैं वो आगे बढ़ें। तो हमने वोकेशनल कोर्सेज़ वगैरह इनके साथ जुड़ के किया, तो बहुत अच्छा लगा। हमने 1-2 कैंप भी यहाँ पे किए, और हमारी लोकल टीम से भी लोग जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। नोएडा आप शारदा यूनिवर्सिटी से हैं, आप वहाँ से अभी तक नहीं जुड़े हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वहाँ से भी लोग जुड़ें। तो हमारे यहाँ के लोकल टीम ने भी आके हमारे साथ एफर्ट किया, और हम यहाँ पे आके अभी आते हुए हमने खुद ही देखा कि हमें दिन में भी टॉर्च लेके या अपने फ़ोन लाइट्स ऑन करके आना पड़ा। तो हमने सोचा कि हमने आ रहे हैं तो हम लोग बिना लाइट के एंट्री नहीं ले सकते, इतनी स्थिति यहाँ की 1 बजे दिन में ये हालत है। बिल्कुल, और यहाँ के आई एम श्योर यहाँ के लोकल लोग भी ये देखते होंगे। लेकिन वही मैं कल भी आपकी यूनिवर्सिटी में बता रही थी लोगों को कि जब आदमी देखता है तो उसमें चाह होनी चाहिए कि वो कुछ करे, और ये चाह अगर होगी तो काफ़ी लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे और चीज़ें बदल जाएंगी, और आपको किसी और बाहर के एंटिटी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने सोलर लाइट का भैया के साथ बात की, और सोलर लाइट में आप खुद ही वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने घर में। इसमें ना आपको बाहरी कोई परमिशन की ज़रूरत है, ना बाहरी कोई तारें आपको इलीगल कुछ जोड़ने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमने सोलर लाइट का सोचा। ये मतलब आप इस गली को पहली बार कब देखा और लगा कि नहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर कहीं है इस गली में किसी चीज़ की है तो लाइट की? कब आपने विजिट किया था सबसे पहले बार इस गली को? वैसे तो भैया हमेशा हमें लेके आते थे, इसलिए ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन 1-2 बार जब अकेले हुए तो समझ में आया कि अकेले इतनी बार आने के बावजूद ये रास्ते हमें समझ में नहीं आते थे। और यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, हमने उनसे बात की तो पता है वो भी अपने घर जाती हैं सीखने के बाद। तो यही सोचा हमने कि अगर लाइटें 1-2 भी लग जाएंगी तो ये अंधेरा हम वी कैन एंड दिस डार्कनेस। अच्छा मैम, हर रोज़ रात होती है, उसके कल हो के एक सुबह आती है, इसलिए आती है ताकि रात लोगों का जो है डार्कनेस ख़त्म हो सके ज़िंदगी में। लेकिन इस गली के लोगों का पता नहीं कितने सालों से वो डार्कनेस दिन में भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो कितने दिनों के अंदर इस गली का जो है डार्कनेस ख़त्म हो जाएगा आपके थ्रू? तो मैं और मेरे साथ काफ़ी लोग हैं जो कि हम सब एक्चुअली यूथ इंजीनियर्स, और हम लोग जॉब्स में लगे हुए हैं, और हम लोग नए नए जॉब्स में लगे हैं। तो हम लोग सब अपने आप ही फंड रेजिंग करके ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं। इस बार हमें एक रोटरी को मैंने इनका वीडियो दिखाया था, मैंने और भैया ने एक वीडियो लिया था मेरे पिछले ट्रिप से पहले, और मैंने उनको दिखाया कि देखिए उजाले में भी कितना अंधेरा है। और वो सब अमेरिकन हैं, कुछ लोग तो इंडिया कभी आए भी नहीं है, और उन्होंने कहा नहीं हम यहाँ उजाला करेंगे। और मैं एक बात बता दूं कि जितना आपको बाहर अंधेरा दिख रहा है उतना ही अंदर इन लोगों में वो उजाला है, जो कि मैं चाहती हूँ कि सब लोग आके इन लोगों से मिलें और उस चीज़ को महसूस करें। अच्छा मैम, सब कोई इसको तो पॉलिटिकल बना देगा कि यहाँ की सरकार है ऐसा कर रही है वैसा नहीं कर रही है, लेकिन कोई है युवा को ब्लेम नहीं करेगा। आखिर में इस देश का युवा किस फील्ड में काम कर रहा है? जब सब सरकार के ही भरोसे छोड़ देंगे तो युवा करेंगे क्या? तो थोड़ा युवाओं के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से सब लोग कनॉट प्लेस आए होंगे, और मैं भी आई हूँ कॉलेज के दिनों में, और मैंने कभी ये कॉलोनी नहीं देखी थी। तो मैं चाहती हूँ कि अब जब युवा आए तो ऐसी कहीं किसी जगह जाए और उनको कुछ भी दिखे, चाहे वो एक ही इंसान को कुछ खिलाना हुआ, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो उसी से शुरू करें और ऐसे प्रोजेक्ट आपके सामने आते रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी आंखें खोलें, आए और फिर सिर्फ कुछ खा के निकल ना जाए या एक पिक्चर देख के निकल ना जाए। ऐसे काम करेंगे तो उनको भी उनकी ज़िंदगी ही एक कहानी बन के रह जाएगी जो बहुत दिलचस्प होगी। तो ऐसा लग रहा है कि अब इस गली की जो अंधेरा है वो अंधेरा अब नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी, और उसका यहाँ के अगर अंधेरा जो है, यहाँ की अंधेरी जो गली है वो अगर समाप्त हो जाती है तो यहाँ के लोग सबसे बड़े शुक्रगुजार होंगे तो मैम के होंगे। क्या कहेंगे मैम के लिए? इतना बड़ा जो काम यहाँ के युवा, यहाँ के यूथ या फिर यहाँ के सरकार नहीं कर पा रही है, मैम आके विदेश से यहाँ पे कर रही हैं, क्या अगर हमारी कॉलोनी में रूही हक और इनका जितने भी सहयोगी साथी हैं इनके साथ अगर ये काम कर देते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम तो इनका शुक्रगुजार मानेंगे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। अगर ये सारी गलियों, जितनी भी गलियाँ हैं इस कॉलोनी की जिसमें अंधेरे हैं, क्योंकि बच्चियाँ पढ़ने वढ़ने भी जाती हैं, या दिन में इतना अंधेरा, रात में क्या आलम होता होगा, तो बहुत बेहतर होगा। हम इनका बहुत शुक्रगुजार होंगे। अच्छा, यहाँ के और लोगों से बात करते हैं, यूथ से बात करते हैं। कहाँ से हैं भैया आप? जी मैं जी गली से हूँ, इसी मोहल्ले का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम समीर है। कितने दिनों से इस गली में रहते हैं या बचपन ही यहाँ से बीत रहा है अभी? सर बचपन ही बीत गया इस गली तो में। अभी तक तो दिन का मतलब उजाला अभी दर्शन नहीं हुआ होगा इस गली में? सर आप क्या माने, आज तो बहुत उजाला दिख रहा है, नहीं तो अधिकतर अंधेरा ही रहता है। तो आज रूही मैम आई हैं इसलिए उजाला दिख रहा है क्या? जी नहीं, अभी हमारे गली के 1-2 इन्होंने लाइट लगा ली तो इसी वजह से उजाला दिखता, नहीं तो अंधेरा ही। सुबह के वक्त में अगर आप आएंगे तो अंधेरा ही दिखेगा पूरी गली में। अगर इस गली में लाइट लग जाता है तो इन गली के मतलब एक कहिए तो यहाँ की भाषा में कहिए तो भाग्य सुधर जाएगा यहाँ के लोगों का। जी डेवलपमेंट तो हर जगह ज़रूरी है, गली के अंधेरा हो
ज़्यादा होगा बेहतर, अगर मोहल्ले में लाइटें लग जाएगी आने जाने वालों को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, लाइट ना लगने से कमी क्या क्या है, क्या क्या परेशानी आती होगी लाइट के ना होने की वजह से? लाइट ना होने से हम तो चलो जवान हैं, हमारे बुजुर्ग भी जाते हैं, उन्हें भी जाने में कोई हैंडीकैप है, टक्कर हो सकती है, टकरा सकता है, गिर सकता है, वही अक्सर परेशानी होती थी। इसी वजह से घर के बाहर लाइटें लगाई है बंदा। अगर गली में अंधेरा दूर हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा सबके लिए।